तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। और जैसा कि आप लोगों को तो याद ही होगा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि क्रैकमी वाला सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है और इन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग एक कदम आगे बढ़ने वाले हैं अपने रिवर्स इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर क्रैकिंग के ट्यूटोरियल में। तो आइए, पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ। ये जो मैक्सिकन क्रैकमी है हमारा, इसके ऊपर जब मैं यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ओपन नहीं होता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि भाई जब ओपन ही नहीं हो रहा है चीज़ तो उसको हम लोग क्रैक क्या करेंगे। तो मैं जैसे आपको बता दूं कि ये जो टेस्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि इनका एक ही फंक्शनैलिटी आपको हमेशा मिले। लाइक कि कोई भी सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया, आपने डबल क्लिक किया तो खुल गया, ऐसा नहीं होता। ये लोग आपको चैलेंज देते हैं कि इसके अंदर से चीज़ें निकाले कि क्या प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर और कैसे आप इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। मैं इस वेबसाइट को आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, यही इन्हीं की वेबसाइट का ओरिजिनल है मैक्सिकन। हम लोगों ने उस दिन दूसरी वेबसाइट से डाउनलोड किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं, चीज़ वही है। पर ओरिजिनल जिन लोगों ने अपलोड किया था वो ये लोग हैं, इवल प्रोग्रामर्स। यहाँ पे मैक्सिकन है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था डिफिकल्टी लेवल के बारे में, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो सॉफ्टवेयर है इसकी डिफिकल्टी लेवल 1.0 है, मतलब बिल्कुल बिगिनर्स वाला है सॉफ्टवेयर। ये बहुत ही छोटा है और जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सॉफ्टवेयर लिखा गया है वो भी इसके बारे में है और कब अपलोड किया गया है ये बारे में, और इसकी क्वालिटी किस टाइप की है। ठीक है, प्लेटफॉर्म विंडो ही रहेगा क्योंकि विंडो चला रहे हैं। अब देखिए, इन्होंने डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा चीज़ बताया कि हमें क्या ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इन्होंने लिखा है दिस इज़ अ वेरी इजी फ्लैग। अब इस चीज़ से आप क्या समझते हैं, बाकी आप लोग भूल जाइए। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इजी फ्लैग, इसका क्या मतलब होता है। अगर मैं आप लोगों को शॉर्ट में फ्लैग के बारे में बताऊं, फ्लैग का मतलब क्या होता है, कोई पासवर्ड, कोई भी पासवर्ड हो सकता है, या फिर आप लोग इसको सीरियल नंबर से कंपेयर कर सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। तो आपको इसका फ्लैग ढूंढना है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे सोल्यूशन पे हम लोग क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे मैं देखता हूँ किसी ने इसका फ्लैग ढूंढ रखा है या फिर नहीं। देखिए, मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी खुद भी करके दिखाऊंगा आप लोगों को। मैं सिर्फ वहाँ पे आप लोग को दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे लोग आते हैं और इसके फ्लैग को दे देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो इनका फ्लैग आया था वो ये है, ये देखिए इनका फ्लैग आया था। यही फ्लैग हम लोगों को भी इस सॉफ्टवेयर के अंदर ढूंढना है। अब देखिए, ये कोई बहुत ही कूल चीज़ नहीं, जैसे आप लोग समझते हो कि आपको कोई सॉफ्टवेयर भाई क्रैक करना है तो वहाँ पे यार सीरियल की मांग रहा है, यूज़र नेम मांग रहा है और तुम ये क्या करवा रहे हो। तो मैं आपको बता दूं, हमेशा हमेशा आप लोग भाई स्टार्टिंग से चलो, ये नहीं कि सीधे आप लोग उसके ऊपर कैसे कूद सकते हो। भाई वो लोग जो यूज़र नेम पासवर्ड क्रैक करते हो प्रोफेशनल होते हैं यार, हम लोग प्रोफेशनल नहीं है, ना मैं हूँ ना आप हो। मैं भी सीखता हूँ और आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग अपना डिस्कस करने वाले हैं GUI और CLI प्रोग्राम्स के बारे में। तो जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, अब इतना तो मतलब बिल्कुल बेसिक है। अब GUI का एक एग्जांपल मैं अगर आप लोग को दे दूं, ये है, ये गूगल क्रोम है, ये हमारा GUI का एग्जांपल है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ पे मैं चीज़ों को क्लिक कर सकता हूँ, ओपन कर सकता हूँ, कट कर सकता हूँ और बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। यहाँ पे लाइक मुझे डाउनलोड पे क्लिक करना है, ये देखिए मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है। पर ये जो CLI है ये क्या चीज़ होती है, हमें ये चीज़ जाननी है क्योंकि उसी के ऊपर हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो CLI का बेसिकली मीन जो मैंने अभी बताया, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, तो CLI ये वाला जो प्रोग्राम है हमारा, ये CLI प्रोग्राम है। ये अभी यहाँ से ओपन नहीं हो रहा, पर मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसको आप लोग कैसे ओपन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने कमांड लाइन इंटरफेस वाले प्रोग्राम को ओपन करना। तो यहाँ पे हमारे पास है ये मैक्सिकन वाला क्रैकमी। ठीक है, तो इसको ओपन कैसे किया जाएगा, जैसे हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में जानते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे डबल क्लिक किया ओपन हो गया, पर ये ऐसे नहीं होता, इसके लिए कमांड्स एक्सिक्यूट करवाने पड़ते हैं। ठीक है, और हमारे पास कमांड लाइन है तो कोई दिक्कत भी नहीं है हम लोगों को। तो यहाँ पे हमने कमांड प्रॉम्प्ट खोल लिया है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो जो कमांड मैं लिखूंगा उनको खाली देख के आप अपने में लिखिएगा नहीं, बल्कि वो कमांड क्या काम करते हैं ये भी समझिएगा। ठीक है, क्योंकि समझना ज़्यादा ज़रूरी है, छाप के कुछ काम नहीं हो पाएगा हम लोगों का। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, CD चेंज डायरेक्टरी होता है, और डायरेक्टरी को कहाँ पे लेके जाने के लिए मैं इनसे बोल रहा हूँ भैया कि इस जगह पे, ये लोकेशन आप लोग मैनुअल भी टाइप कर सकते हो, डायरेक्ट जिस जगह पे लेके जाना हो वहाँ पे आप लोग ऐसे कॉपी करिए, पेस्ट कर दीजिए। अगर आप लोग कभी बोलोगे तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर भी पूरी एक ऐसी सीरीज बना दूंगा जिसमें आप लोग को बेसिक से लेकर एडवांस सारे कमांड बताऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको ओपन कर लिया है तो एंटर दबा देते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं इस फोल्डर के अंदर, समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पे ध्यान से समझिए, डेस्कटॉप 01 मैक्सिकन, और ये जो लास्ट में भाई ये ट्रायंगल जैसा जो है ये जो शो करता है वो लास्ट डायरेक्टरी शो करता है आप किस जगह पे हैं। तो हम लोग इस फोल्डर के अंदर अभी बैठे हुए हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है, ये अनटाइटल्ड 1 को एक्सिक्यूट करना है। तो आइए हम लोग करते हैं।
तो यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना है, पहले dir कमांड। dir का क्या मतलब होता है, dir का मतलब होगा यहाँ पे डायरेक्टरी। ये हम लोग कंप्यूटर से पूछ रहे हैं कि भाई ये जो इस फोल्डर है इसके अंदर क्या क्या डायरेक्टरी है, क्या क्या सामान रखे हो भाई तुम। तो यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फिलहाल हमें ये untitled1exe के बारे में ढूंढना है, और बाकी इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग कभी और बात कर लेंगे जब CMD का ट्यूटोरियल होगा कभी, ठीक है। तो अनटाइटल्ड वर्ल्ड यहाँ पे हम लोग लिख के एक्सिक्यूट कर देंगे। तो उसको लिखने के लिए यहाँ पे देखिए पूरी स्पेलिंग आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर कभी भी एक ही प्रोग्राम ऐसा है जो नाम सिमिलर है तो आप लोग को सिर्फ टैब कर देना है और सारा सामान उसका मतलब जितनी भी लेटर्स हैं वो सारी आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम लोग करेंगे इसको एंटर, और ओके गलत जगह मैंने एंटर कर दिया, तो इसको हम लोग कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटर मैंने किया बट कुछ ओपन नहीं हुआ, वाई। तो ओके यहाँ पे शायद दब नहीं रहा था मेरे से एंटर। तो यहाँ पे मैंने जैसे एंटर किया है तो यहाँ पे देखिए एक चीज लिख के आ गई, ट्राई हार्डर। मतलब कि जिसने भी ये प्रोग्राम बनाया वो हम लोगों को भाई परेशान करना चाह रहा है, बोल रहा है कि भाई और मेहनत करो फ्लैग लेने के लिए। डायरेक्ट इसको ओपन करके तुम्हें फ्लैग नहीं दूंगा मैं। तो हम लोगों को अब इसी प्रोग्राम के अंदर पूरा घुस जाना है, इसकी जो भी भाई कोड्स है उनके अंदर एकदम समा जाना है और देखना है कि भाई वो जो फ्लैग मैंने अभी आप लोग को थोड़ी देर पहले दिखाया था वो कहाँ पे है, और वो फ्लैग हम लोगों को लेकर आना है। और हम लोग को ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि डबल क्लिक करे तो ये जो ट्राई हार्डर वगैरह ऐसा सीन है ये ना करना पड़े, सीधे हमारा फ्लैग हमारे सामने हो, ठीक है। तो आइए हम लोग उस चीज की शुरुआत करते हैं। और अब हम लोग जानते हैं आप लोग क्या करेंगे। सबसे पहले अपने exe को अटैच करेंगे इससे, और उसके बाद अटैच करने वाले हैं हम लोग इससे। तो चलिए अटैच करते हैं हम लोग अपनी exe को। और यहाँ पे मैं गया और मैंने यहाँ से exe को उठा लिया है। उठाने के बाद सबसे पहले इसके अंदर डालूंगा। अब इसके अंदर मैं exe सबसे पहले क्यों डाल रहा हूँ, पहले मुझे एनालाइज करना है कि उसका जो एड्रेस है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अभी आपको देखिए बहुत कंफ्यूजन होगी, कोई बात नहीं, अभी मैं आपको समझाता हूँ क्या मतलब मैं बोल रहा हूँ। और मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता देने वाला हूँ, ये जो मैंने फ्लैग की बात की थी यहाँ पे है, देख सकते हैं ये जो मैंने फ्लैग की बात की थी इसको कहते हैं हम लोग CTF, कैप्चर द फ्लैग। अब ये फ्लैग क्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारा ये जो प्रोग्राम है हम लोग डबल क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ ब्लिंकिंग होगी, फिर से देखिएगा। ये देखिए मैंने किया, ओके ये देखिए यहाँ से कुछ ब्लिंक होता है। इसका मतलब बहुत ही माइक्रो सेकंड में ये प्रोग्राम खुलता है और कुछ इसके अंदर जो फ्लैग है वो प्रिंट करता है और उसके बाद वापस से गायब हो जाता है। तो इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास कि हम लोग उसका देख सके कि क्या वो फ्लैग प्रिंट कर रहा है। फ्लैग वही है, उसके अंदर कोई चीज़ है जिसको वो प्रिंट करता है, और वो कैसे हमें दिखेगी, जब हम लोग यहाँ से डबल क्लिक करके exe ओपन करेंगे, वैसे वो चीज़ हम लोगों को नहीं दिखने वाली, ठीक है। तो आइए हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसको अटैच कर लिया है, इससे डिटेक्ट इट इजी नाम है इसका। और देखिए ये 3.03 वर्जन है, तो इसमें हम लोग खाली एंट्री पॉइंट देखेंगे। अगर इससे कोई पुराना वर्जन होता तो उसमें बेस एड्रेस में भी कोई एड्रेस होता और एंट्री पॉइंट में भी कोई एड्रेस होता। तो जब एंट्री पॉइंट को आप लोग बेस एड्रेस से जोड़ते हैं, मतलब प्लस करते हैं, ये दोनों हेक्साडेसिमल में है तो आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं उस वक्त। तो जब प्लस करते हैं तब हमें मिलता है एक एंट्री पॉइंट, और ये एंट्री पॉइंट क्या है अभी मैं और आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे मैं गया और यहाँ से मैंने इसको ड्रैग किया और यहाँ पे 96 वाले में डाल रहा हूँ। आप लोग को मैं बता चुका हूँ पहले वीडियो में कि क्यों डाला जाता है, लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूँ। 96 में डालने से हम लोग को फ़ायदा ये रहेगा कि 36 बिट का है या 64 बिट का है, दोनों ही प्रोग्राम में जो भी होगा ये ऑटोमेटिक ओपन कर लेता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि जैसे ही मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पे एक CMD की exe खुल गई है, और ये exe कोई और नहीं, यही untitled1 है। तो ये खुल गई है, पर ये खुल के रुकी क्यों है भाई, ये मेन दिक्कत है ना हम लोग की। खुल के भाई क्यों रुकी हो तुम, जब पहले हम लोग डबल क्लिक करते थे तब तो खुलती थी और बंद हो जाती थी। तो अब हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप चला रहे हैं। यहाँ पे ये सारी जो कमांड आपको, ये सब जितने भी आपको चीज़ें दिख रही हैं ना, ये कोई ऐसी वैसी चीज़ें नहीं है। ये सब इसको जैसे रन होगा, ये कैसे रन होगा, कितने सेकंड में गायब होगा, कहाँ किससे कंपैरिजन होगा, सब कुछ लिखा है इसके अंदर। बहुत ही कमाल की चीज़ है अगर आप लोग इसको मतलब समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो मैं आप लोग को फिर से दिखा दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से, ये बटन है, अभी मैं स्टार्टिंग के ये 2 बटन्स के बारे में बता रहा हूँ, ये 3 बटन्स के बारे में मैं पहले बताता हूँ। ये ओपन वाला ये जो बटन है इसके ऊपर हम लोग टैप कर देंगे। तो अगर जैसे मान लीजिए मैंने इसको कट कर दिया है अभी, ओके ये कट हो जाए, थोड़ा सा टाइम लगाता है ये कट होने में। ये देखिए कट हो गया। तो अगर हमें वापस से ओपन करना है तो ड्रैग एंड ड्रॉप के बजाय हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे भी ओपन कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें आ रही हैं, सिस्टम ब्रेक पॉइंट रीच्ड और पॉज। इस चीज़ का भी मतलब मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ।
तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग का इसके एड्रेस क्या है, ये 77176062। अब हमें कुछ भी नहीं पता भी ये एड्रेस क्या है और कैसे है, तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि ये प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अभी आप लोग अपने दिमाग में ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, भाई क्या पता आपने जैसे प्रोग्राम इसके अंदर डाला हो और ये देखिए प्रोग्राम खुल गया तो जाहिर सी बात है यहीं से स्टार्ट होगा। नहीं दोस्त, पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले सीपीयू के कमांड्स एग्जीक्यूट होते हैं, उसके बाद हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ठीक, तो ये तो रही हमारे सीपीयू वाले कमांड्स जो एग्जीक्यूट हुए हैं। अभी हमें कैसे पता करना है कि प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूट होगा, उसी के लिए ये रहा हमारा सॉफ्टवेयर। और इसके ऊपर ये जो एड्रेस आ रहा है ना हमारा 004014E0, यही है हमारा एंट्री पॉइंट। और इसके अंदर एंट्री पॉइंट का यही मतलब होता है जहां से आपका प्रोग्राम एंट्री ले रहा है, मतलब यहां से अब वो प्रोग्राम के सारे कोड चलेंगे। ये जितने भी कोड आप लोग देख रहे हो ना, ये प्रोग्राम के नहीं है, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कोड है। इनसे हमें कोई छेड़खानी करनी भी नहीं है, हमें सिर्फ प्रोग्राम के ऊपर ध्यान देना है। तो हम क्या करेंगे, आपको ये दो बटन के बारे में समझ में आ चुका होगा, इसके बारे में मैंने बताया। अच्छा, इसको दबाते ही आपका प्रोग्राम रुक जाएगा, सारी चीजें रुक जाएंगी। और ये क्या चीज है, गोल सा जो है, इसे कहते हैं हम लोग रिस्टार्ट बटन। आप लोग थोड़ी देर माउस का कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे ये बता भी देता है कि रिस्टार्ट है या फिर यहाँ पे ये चीज पॉज है या फिर क्लोज है, जो भी होगा वो बता देगा। तो यहाँ से हम लोग इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं, बहुत ही आराम से रिस्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं उस जगह पे जहां से प्रोग्राम हमारा चालू हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये है हमारा रन, इसके ऊपर दबाते हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। और ये देखिए हमारा प्रोग्राम हो गया स्टार्ट। अब आप लोग सोचोगे ये पहले से क्यों खुला है प्रोग्राम, तो अब स्टार्ट हुआ है। अब वो कुछ सीपीयू के अंदर भाई ऐसी फंक्शनैलिटी वो पहले ओपन कर दिया, ये बहुत ही ज़्यादा इनडेप्थ चीज़ें हैं, तो ये फर्स्ट क्यों ओपन हुआ ये मुझे भी ठीक से नहीं पता। बट जो मैं इसका एडवांस ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसमें मैं थोड़ा और डीपली इसकी नॉलेज ले लूँगा, तब मैं आप लोग को इस सब चीज़ का भी आंसर देने के कैपेबल हो जाऊँगा, बट अभी नहीं हूँ मैं। तो जितना हूँ उतना समझिए। इसको मैं नीचे कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे मैच करानी है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे हम लोग, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोग फिर से एंट्री पॉइंट पे नहीं पहुँचे, एक बार और मैं इसको टैप कर दे रहा हूँ और देखते हैं फिर से हम लोग। ओके, ये हमारा किसी वजह से भाई एंट्री पॉइंट पे नहीं पहुँच रहा है, तो मैं एक बार इसको रिस्टार्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ से मैंने रिस्टार्ट किया इसको और वापस एक बार मैं इसको टैप कर देता हूँ, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन आ चुका है और इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर करूँगा तो देखते हैं यहाँ पे एंट्री पॉइंट पे ये पहुँचता है या फिर नहीं पहुँचता। और अगर यहाँ से भी एंट्री पॉइंट ये भाई नहीं पहुँच रहा है तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को यहाँ पे जाना है। और मैं यहाँ से पहले ढूंढ लेता हूँ कि कहाँ पे मुझे ढूंढना था। वेट, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ पहले। ओके, और हम लोग कहाँ पे हैं, 4014E0, ठीक है। 401440 चल रहा है। आई थिंक हम लोग काफ़ी आगे आ गए हैं। 14E0 4016 आ चुका है हमारा, 1540 ये रहा। तो देखिए वैसे तो आप लोगों में जब ये ओपन होगा ना तो ये लोग एंट्री पॉइंट पे ही ओपन देंगे। मुझे लगता है कि मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर ट्रायल कर लिया है और ये प्रोग्राम शायद कुछ गड़बड़ करने लगा है, वरना जब भी आप इसको इस जगह पे टैप करोगे तो ये हमेशा एंट्री पॉइंट पे ही आता है। पर चलिए कोई बात नहीं, इसी बहाने हम लोगों का भाई ये सॉफ्टवेयर काम आ गया। ये देखिए आप लोग यहाँ पे एड्रेस को मिला सकते हैं, यही है हमारा सॉफ्टवेयर का एंट्री पॉइंट और इसी जगह से हमारा हो रहा है प्रोग्राम शुरू। तो यहाँ पे ये जो रेड आप लोग देख पा रहे होगे इसे हम लोग कहते हैं ब्रेक पॉइंट। अगर मैं इसको डबल टैप कर दूं तो यहाँ से रेड गायब हो जाएगा। और ब्रेक पॉइंट किस लिए काम आता है ये भी चीज़ अभी मैं समझाता हूँ। पहले मैं एंट्री पॉइंट को सबसे ऊपर रख ले रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे ओके, अब हमारा एंट्री पॉइंट है। अब मैं इसमें कुछ आप लोग को ज़रूरी सेटिंग्स बता रहा हूँ, आप लोग पहले उन सेटिंग्स को कर लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इनके पैनल्स के बारे में आराम से। वैसे ज़्यादातर पैनल्स का आपको ज़्यादा काम नहीं होगा, फिर भी बताना मेरा काम है, तो मैं पैनल्स के बारे में आपको बता दूंगा और उसके बाद हमारा मेन मुद्दा चलेगा सारा इसी जगह पे, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले देख लेते हैं अपनी कुछ सेटिंग्स। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपनी सेटिंग्स को करना। और सबसे पहले एक दो सेटिंग्स मैं बता रहा हूँ वो भाई मैंडेटरी हैं आपको करना। आप लोग ये मत ज़्यादा मुझसे पूछिएगा कि वो किस काम आती हैं, बस उनको आपको करना थोड़ा मैंडेटरी है। जैसे कि आप लोग सबसे पहले जब स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर काम करना, और ये जो सेटिंग्स मैं बताऊंगा सिर्फ एक ही बार करना होगा, बार बार आपको करना भी नहीं होगा। ऑप्शंस पे चले जाइए, यहाँ पे प्रेफरेंसेज हैं, इनके ऊपर आपको चले जाना है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा है, एक चीज़ है यहाँ पे TLS कॉल बैक। ध्यान से आप लोग देखिए TLS कॉल बैक है, यहाँ पे ये चेक लगा हुआ है अभी, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। यहाँ से हम लोग इसको अनचेक कर देने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं। अब यहाँ पे एक्सेप्शंस का क्या मतलब होता है ये भी मैं बताता हूँ। पहले यहाँ पे आपको स्टार्टिंग और एंड की एक रेंज डालनी है, ठीक है।
तो स्टार्टिंग की रेंज हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 8 बार आपको 0 लिखना है, ध्यान से सुनिएगा, 8 बार 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 0 एंड 8 बार हमें लिखना है F। तो यहाँ पे शायद मैंने नीचे क्लिक नहीं किया, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए आप लोग कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप लोगों की मर्जी पे है। तो इसको हम लोग यहाँ से ओके कर देंगे। अब यहाँ से एक्सेप्शन फिल्टर खुल गया है। अब एक्सेप्शन फिल्टर क्या चीज़ बताता है, ये चीज़ समझ लीजिए। जब हम लोग किसी भी प्रोग्राम को डिबग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे एरर्स आते रहते हैं। जैसे डिबग कर रहा हूँ मैं, कोई एरर आ गया, उसकी वजह से प्रोग्राम कट ना जाए, इसलिए हम लोगों ने एक्सेप्शन दे दिया यहाँ पे कि स्टार्टिंग से लेके यहाँ पे 00 जो हेक्साडेसिमल में है वो स्टार्टिंग है और FF होता है एंड। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक में भी कोई भी एरर आएगा तुम लोग उसको नहीं देखोगे, वो सब एक्सेप्शन है, उनके ऊपर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाले हैं, ठीक। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या कर देते हैं, सेव। अब यहाँ से हम लोगों ने सेव कर दिया है, तो अब मैं आप लोगों को कुछ जानकारी दे रहा हूँ इन तीनों कॉलम्स की, मतलब 1 2 3 4। ध्यान से ये चीज़ आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो चारों कॉलम है, जैसे कि हम लोग जानते थे, हम लोगों ने चीट इंजन भी पढ़ा है, उसमें हम लोग जानते थे कि इस टाइप के हमें बहुत सारे एड्रेसेस मिलते थे, उनके अंदर वैल्यू होती थी। तो ये एड्रेस क्या है, रैम में एक बहुत बड़ी मेमोरी है, हर मेमोरी, उस मेमोरी के अंदर हर जगह पे कोई ना कोई एड्रेस स्टोर है। मेमोरी के अंदर बहुत छोटे छोटे खाने होते हैं, उन्हीं के अंदर ये एड्रेसेस स्टोर होते हैं। तो यहीं से एक और बात निकल के आती है, ऑनलाइन गेम हैकिंग वाली। तो हम लोगों ने जो चीट इंजन से हैकिंग की है वो क्या चीज़ थी, जो एड्रेस, जो वैल्यू हमारी रैम के अंदर स्टोर है, मतलब मेरे कंप्यूटर में सेव है, मैं उसी तक ही एक्सेस कर पाऊंगा। अब अगर कोई वैल्यू इन एड्रेस के अंदर स्टोर ना हो करके सर्वर के ऊपर स्टोर हो रही है, मान लीजिए जैसे पबजी का सर्वर है, तो पबजी के सर्वर के ऊपर स्टोर हो रही है, तो वहां तक मैं कैसे पहुंचूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं मतलब बेसिकली आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये है रैम की मेमोरी हमारी। और हम लोग ये सेकंड कॉलम पे आ जाते हैं। ये क्या कॉलम हम लोग का दिखाता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कुछ हेक्साडेसिमल फॉर्म में आप लोग को दिख रहे होंगे ये कोड। तो इस एड्रेस के अंदर जो सामान रखा हुआ है, तो सबसे पहले हमारा ये क्या कर रहा है, इसको हेक्साडेसिमल फॉर्म में दिखा रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये सारे कोड आपके हेक्साडेसिमल फॉर्म में है, जिनके ऊपर हम लोग बिल्कुल छेड़खानी नहीं करेंगे आगे तक कभी भी, ठीक है। शायद कभी कर ले बट अभी नहीं फिलहाल करेंगे। और ये जो थर्ड आता है, यहीं पे हमें सारा अपना जादू दिखाना है, सारा काम हमको इसी जगह पे करना होता है। तो ये क्या चीज़ है, ये है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज का आप लोग मतलब आपको बताऊं मैं थोड़ी थोड़ी, ये ऐसी लैंग्वेज होती है जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म होता है। ह्यूमन रीडेबल मतलब, अब आप लोग यहाँ पे देखिए, इस चीज़ का आप लोग मतलब थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे। मूव का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, शायद कुछ मूव हो रहा हो। कॉल का मतलब समझ में आ रहा होगा, भाई किसी को बुला रहा होगा। पर आप क्या इस एड्रेस का मतलब, एड्रेस में नहीं, इस वैल्यूज़ का क्या मतलब कभी कुछ समझ पा रहे हो आप लोग? आप खुद मुझे बताओ, आप लोग इसका मतलब समझ पा रहे हो सही से या फिर इसका मतलब? तो वही चीज़ है, ये है हमारी असेंबली लैंग्वेज और इसी के ऊपर सारा काम होता है। और इसी वजह से जो हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है, इसका नाम पड़ा है डिसअसेंबलर। डिसअसेंबलर क्या करता है, हमारी EXE फाइल को उठाता है और उसको पहले क्या करता है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करता है, और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद असेंबली लैंग्वेज में हमें पेश करता है, और हम लोग वहाँ पे समझ के उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। मतलब कुछ भी हेर फेर करना चाहें हम लोग कर सकते हैं असेंबली लैंग्वेज में, ठीक। अब ये जो थर्ड कॉलम है, ये भी भाई ये तो मतलब जान है आपकी, ये आपकी जान बना देगी, जान है मतलब समझ लीजिए। इसे कहते हैं हम लोग कमेंट कॉलम। तो क्या कहते हैं इसे हम लोग, कमेंट कॉलम। अब ये कमेंट कॉलम किस काम आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी आप लोगों को मैं एंट्री पॉइंट फिलहाल नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ। अभी आप लोग सोचोगे ये कमेंट किस टाइप के हैं यार, इनको तो मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। कमेंट में बहुत सारी खास इन्फॉर्मेशन होती हैं। लाइक अगर मैं थोड़ा सा और नीचे चला जाऊँ, कोई इंग्लिश का आपको वर्ड यहाँ पे मिल जाए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ आपको ये सिमिलर सी चीज़ मिल रही है। यहाँ पे जब ये प्रोग्राम आता है तो यहाँ पे कुछ ट्राई हार्डर लिख के आ जाता है, और यहीं पे हम लोगों ने देखा था ट्राई हार्डर आ रहा था। तो अभी मतलब अपने दिमाग को ज़्यादा ट्राई हार्डर मत करिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि यहाँ पे कमेंट्स होते हैं और यहीं पे हम लोगों को बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है कि भाई इस प्रोग्राम के अंदर कहाँ पे क्या चीज़ है, हमें कहाँ पे क्या करना है। और सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा एंट्री पॉइंट के पास ले आता हूँ। यहाँ पे एंट्री पॉइंट पे हम लोग हैं, ठीक है। वो मैं अपनी प्रेफरेंस के लिए ऊपर लेके जाता हूँ, आप लोग कोई ज़रूरी नहीं, बस आपको पता होना चाहिए प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंट्री पॉइंट उसका क्या है, ठीक है। इतना आपको बस पता होना चाहिए उस प्रोग्राम के अंदर, बाकी और कुछ खास नहीं है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने इस चीज़ को देख लिया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने थोड़े से आगे लेवल के ऊपर।
तो हम लोग आ चुके हैं अपने भाई अगले लेवल के ऊपर। ठीक है, अभी देखिए मैंने क्या किया था, वीडियो को कट किया है और वीडियो को वापस से ओपन किया है। तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें मेरे में अलग दिखेंगी। ये देखिए ये चीज़ आई है। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ये जो मैंने सेटिंग आपको बताई थी ना, ये जो प्रेफरेंसेस के अंदर जो मैंने 2 सेटिंग बताई हैं, वो आपको क्या करनी होती हैं, जैसे ही आप इसको रन करते हो सबसे पहले करनी होती हैं। अगर आप लोगों ने वो सेटिंग नहीं की और उसको हटा दिया तो आप लोग भी, जैसे मैं इसको एक बार मैंने दबाया था तो मैं कहीं और पे लटक रहा था और मैंने फिर स्क्रॉल कर करके ऊपर ढूंढा था, तो वो चीज़ आपके साथ भी हो जाएगी। जैसे आपको मैं आप दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से मैंने इसको क्या किया, कट, यहाँ से मैं देखिए इसको कट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको सेटिंग कर रखी है एक बार, तो क्या करूँगा मैं, अब इसको उठाऊंगा और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। अब दरअसल मेरी गलती, मुझे सेटिंग्स आपको पहले बतानी चाहिए थी, बट मैं इसको रन करने के बाद आपको सेटिंग बताया हूँ, ये मेरी गलती है। तो आप लोग उस चीज़ को सुधार लें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस सेक्शन पे हम लोग आ गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसे दबाते हैं रन एक बार, तो क्या होगा, प्रोग्राम हमारा रन होगा और ये देखिए ऑटोमेटिक ये एंट्री पॉइंट पे आ गया। ठीक, अभी आप लोगों ने क्या अंतर देखा, पहले हम लोगों ने किया तो एंट्री पॉइंट पे नहीं आया था, पता नहीं कहाँ घूम रहा था वो, लेकिन अभी हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली एंट्री पॉइंट पे आ गया है बढ़िया से। अब एंट्री पॉइंट पे आ गया है, कई जगहों पे आपको ये एंट्री पॉइंट लिखा हुआ नहीं पता चलेगा, तो आप लोग जब इसको रन करोगे तो आप लोग कैसे अंतर लगाओगे कि भाई यहाँ पे एंट्री पॉइंट है या फिर नहीं है। तो अगर आप लोग अपना दिमाग थोड़ा सा चला पा रहे हो तो सही चला रहे हो आप लोग। हम लोग इसी के अंदर जाके ढूंढेंगे कि क्या ये जो एड्रेस है ये इससे मैच करता है कि नहीं। अगर ये एड्रेस इससे मैच कर रहा है, इसका मतलब हम लोग सही जगह पे हैं, हम लोग सही काम कर रहे हैं और हम लोग एंट्री पॉइंट के ऊपर ही हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने थोड़े से नेक्स्ट फेज के ऊपर। थोड़ा सा मैं आप लोगों को इस कमांड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग इस कोड को। ठीक है, अब इस कोड को देखने से पहले मैं आप लोग को एक दो चीज़ और बता देना चाह रहा हूँ। अगर जैसे कि आप लोगों ने स्टार्ट किया, लाइक मैंने यहाँ से रिस्टार्ट कर लिया है प्रोग्राम, ठीक है, आप लोग को फिर से मैं याद दिला दे रहा हूँ, वो सेटिंग्स आपको इसको करने से पहले करनी है। ठीक है, इसके अंदर लाने से मतलब ले आए जैसे ही आप लोग प्रोग्राम, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है स्टार्ट वगैरह, आपको पहले वो जाके सेटिंग करनी है, उसके बाद आप लोग स्टार्ट करोगे। तो ये चीज़ भाई बहुत ध्यान रखो, मैंने स्टार्टिंग में गलती की बट मैंने उसको सुधार लिया और आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक, वो चीज़ मैंने बता दी। तो जैसे आप लोगों ने रिस्टार्ट किया, फिर हम लोग इसके ऊपर जाते हैं, ठीक, और रन करते हैं और ये हमारा एंट्री पॉइंट के ऊपर पहुंच जाता है हमारा। ठीक, इतना आपको पता है। पर अगर हम लोग इसको एक बार और रन दबा देंगे तो ये क्या हुआ, ये देख पा रहे हैं आप लोग, पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया। मतलब कि जितने भी कोड थे वो सारे एक्सिक्यूट हो गए, सब एक्सिक्यूट हुए। और यहाँ पे देखिए टर्मिनेटेड, क्या लिख के आ रहा है, टर्मिनेटेड, मतलब प्रोग्राम आपका खत्म हो चुका है और बंद हो चुका है। और आप लोग यहाँ पे भी देख पाएंगे आप लोग, वो प्रोग्राम खत्म हो चुका है। ठीक, तो अब आप लोग खुद समझिए कि हम लोग जब उसको डबल क्लिक कर रहे थे तो इतने सारे फंक्शन को तुरंत एक्सिक्यूट करता था और खत्म हो जाता था। अब आप सोच सकते हो कितना स्पीड होता है इन सब के अंदर। चलिए आइए हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, आपको इनको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप मतलब सबसे पहले मैं आपको एंट्री पॉइंट के ऊपर लेके चलता हूँ। ठीक है, ये एंट्री पॉइंट है हमारा, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। अब प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें घट रही हैं, लाइक ये कितनी बार ब्लिंक कर रहा है और इसके अंदर और भी कोड हैं वो कैसे चल रहे हैं, उनको हम लोग एक एक स्टेप में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हम लोग उसको डबल क्लिक करते थे तो पूरा प्रोग्राम एक बार चल जाता था, लेकिन अब हम लोग एक एक छोटे छोटे माइक्रो स्टेप्स उसके देखने वाले हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे आप लोग ये वाला सिंबल आप लोग देख पा रहे होगे, ठीक है, और इसको जैसे ही मैं दबाता हूँ तो ये देखिए सेकंड स्टेप पे आया। तो एक यहाँ पे एक एड्रेस के ऊपर इसने एक्सिक्यूट किया अपना कमांड, फिर दूसरे एड्रेस के ऊपर आ गया, फिर हम ऐसे ही करेंगे तो ये तीसरे के ऊपर चला आया। ठीक, तो इसी टाइप से हम लोगों को करना है। अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, जब हम लोग करेंगे तो आगे हम लोग अभी देखेंगे क्या होता है। पहले यहाँ पे कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, अब आप लोग अपना बिल्कुल माइंड और आंखें ओपन करके देखिए। ठीक, यहाँ पे मैं अब आप लोगों को कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताने वाला हूँ, लाइक जो इंस्ट्रक्शंस जे से चालू होते हैं। ठीक, जे से चालू होने वाले इंस्ट्रक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे, जे से जितने भी इंस्ट्रक्शंस चालू होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं जंप। अब ठीक है, अब जंप जो हमारी होती है वो दो टाइप की जंप हो सकती है। कैसी कैसी, एक कंडीशनल जंप हो सकती है और एक अनकंडीशनल जंप। कंडीशनल जंप क्या होती है, जिस जंप को करने से पहले प्रोग्राम ने कोई कंडीशन को चेक किया हो उसे कंडीशनल जंप कहते हैं। जैसे कि आप लोग मेरी बातों से भी समझ पा रहे हो, कंडीशनल मतलब कंडीशन कोई लगी है, और अनकंडीशनल का मतलब जंप आया है तो भैया जंप करना है। अब जंप का मतलब क्या हो रहा है कि अब आप लोग समझिए, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक और स्टेप हम लोग आगे बढ़े, एक और बढ़े। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये है जंप, ये है हमारा जंप। अब इसके ऊपर जैसे मैं अगर यहाँ से बढ़ता हूँ, ओके, ये देखिए ये ऊपर अभी हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, एक मिनट, ओके, ये जहाँ पे शायद जंप करके हम लोग आ चुके हैं काफ़ी ऊपर। एक मिनट में अब आपको और थोड़ा सा क्लियर कर दूँ एक बार।
इसको मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पे स्टार्ट हुए हम लोग, और हम लोग जाते हैं एक एक करके। ओके ये क्या आ रहा है, ओके ये रहा, सॉरी मैं गलत जगह पे दबा रहा था, ठीक है। तो ये जो चीज़ है हमारी, ये एक चीज़ क्या है, जैसे ही इस जगह पे आ गए आप और इस जगह पे आने के बाद आपने इसको स्टेप ओवर किया, मतलब इस जगह से आगे बढ़ने की कोशिश की, तो यहाँ पे ये क्या इंस्ट्रक्शन है, जंप। मतलब इसके ऊपर जब भी आप जाओगे तो आपको जंप करना मैंडेटरी है। ये कौन सा है हमारा, अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये है हमारा अनकंडीशनल जंप। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी कंडीशन चेक नहीं हो रही। अभी आप लोग सोचोगे कि ये क्या चीज़ है, तो ये सब चीज़ नहीं, मैं अभी कंडीशन आपको दिखाऊंगा कि किस टाइप से कंडीशंस होती हैं, ठीक है। जब भी हम लोग इसके ऊपर आएंगे और जब भी हम लोग इसको दबाते हैं तो ये यहाँ से जिस जगह जंप करने वाला है वो जगह पे चला जाएगा। और यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे होंगे ये किस मेमोरी पे जंप कर रहा है, 401180। यहाँ पे हम लोग कौन सी मेमोरी के ऊपर हैं, 00 पे है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर जंप कर रहा है, बहुत ऊपर जंप कर रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद जंप कर रहा होगा जब ये प्रोग्राम का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड के अगल बगल में शायद कहीं जंप कर रहा होगा, मुझे इतना भी अंदाजा नहीं है क्योंकि मैंने भी अभी स्टार्ट किया है, ठीक है। तो जैसे जैसे मुझे एक्सपीरियंस होगा मैं आप लोगों को भी बताता जाऊंगा और क्लियर करता जाऊंगा, ठीक। तो अभी क्या होगा, हम लोग यहाँ से जंप करेंगे सीधे ऊपर, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक किया और हम लोग सीधे ऊपर पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन इंस्ट्रक्शन को अभी मत देखिए, अभी हम लोग सीधे अपने इसी स्टेप ओवर के ऊपर चलते हैं, ठीक है। स्टेप ओवर, और मैं करता जा रहा हूँ। अभी जहाँ पे आपको चेक करना होगा उस जगह पे हम लोग आएंगे और यहाँ पे देखिए एक कॉल नाम से फंक्शन हो रहा है हमारा। जंप के बाद हम लोग कॉल के बारे में भी बात कर लेते हैं। कॉल का मतलब क्या है, इसी कमांड के अंदर कुछ और भी इंटरनल कमांड और चल रहे होंगे। तो यहाँ पे जैसे हम लोग पहुंचते हैं तो क्या होगा, ये सॉफ्टवेयर इस जगह पे, ये जो मेमोरी एड्रेस है इस जगह पे किसी चीज को कॉल कर रहा है। अब किस चीज को कॉल कर रहा है ये हम लोग आगे देखेंगे फिलहाल। तो यहाँ पे हम लोग कॉल पे चले जाएंगे, और अभी भी मैं आपको बता भी सकता हूँ बट मैं अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा कि अगर हम लोग कॉल को कैसे ट्रेस करेंगे, मतलब इस कॉल के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रक्शन चल रहे हैं उन्हें ट्रेसिंग कैसे करते हैं, ये चीज मैं अभी आपको बता दूंगा, बट इस वीडियो में नहीं, हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये अभी कॉलिंग है, ये कोई जंप नहीं है। तो हम लोग इधर से मतलब कहीं दूसरी जगह जाने वाले नहीं, तो हम लोग नीचे आते हैं और नीचे, और मैं करता जा रहा हूँ। अभी क्यों कर रहा हूँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। आ गए हम लोग, और अब यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा नीचे कर लूँ। ये वाला जंप कौन सा है आपको मैं अगर बता दूं कि जिस जगह पे JMP लिखा होता है वो होता है हमारा सिंपल जंप, मतलब कि अनकंडीशनल जंप, जहां पे JMP लिखा है। पर जहां पे JMP के अलावा कोई भी वर्ड लिखा होगा J से स्टार्ट, लाइक JE हो गया हमारा, JNE हो गया, लाइक JNE हो गया, और भी दूसरे J से जो भी स्टार्ट होंगे वो हमारे क्या होते हैं, कंडीशनल जंप। तो कंडीशनल क्या मतलब जंप है ये, यहाँ पे देखिए कंडीशन चेक हो रही है। टेस्ट करिए ESI को ESI से। ESI क्या है हमारा, ESI यहाँ पे हमारा रजिस्टर है, ये यहाँ पे देखिए ESI रजिस्टर। और आप लोग को एक खास चीज बता दूं, ये सारे रजिस्टर्स हम लोग चीट इंजन में भी देख चुके हैं। तो जो लोग नए हैं और उन्होंने चीट इंजन को फॉलो नहीं किया, प्लीज यार आई बटन पे जाओ, चीट इंजन पहले फॉलो करो पूरी, ठीक। तो ESI हमारा यही है जो चीट इंजन वाले रजिस्टर्स थे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखिए, वैसे कंपेयर कुछ करने लायक है नहीं क्योंकि पूरा 0 है और 0 कुछ कंपेयर हो रहा है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं और हमको बताइएगा आप लोग कि अब ये जंप करेगा कि नहीं, ठीक। अभी मैं देखिए अब रुक जा रहा हूँ, आप लोग मुझे पहले सोच के खुद से ये कर रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ आप लोग मेरे साथ साथ कर रहे होंगे। तो अब यहाँ पे बताइएगा कि जंप होता है कि नहीं। यहाँ पे मैं आया तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, जंप तो नहीं हुआ इसने, और तुम कह रहे थे यार जंप होगा पर नहीं हुआ, ऐसा क्यों। तो अब यहाँ पे एक और चीज समझिए, अब कहानी में ट्विस्ट, जंप भी हमारा तब होगा जब ये लाइन हमारी रेड हो जाएगी। ये जो लाइन है ये ब्लू है, ये रेड हो जाएगी तब जंप होगा। और यहाँ पे लिख के आ जाएगा जंप इज टेकन, यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है अभी, जंप इज नॉट टेकन। तो हम लोग पहले से ही जान सकते हैं कि जंप हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। आई होप कि इस चीज को कॉन्सेप्ट आपका एक क्लियर होगा जंप के बारे में। अगर जरा से भी कंफ्यूजन हो, हिचकिचाना नहीं, कोई भी डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी है, तुरंत मैसेज करो। मैं चाहता हूँ वीडियोस जो मैं बनाऊँ भाई वो बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव हो आप लोगों के लिए, उससे कुछ सीखो, ठीक है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मूव, अभी इन सारे कमांड्स के बारे में हमको जानने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग एडवांस में देखेंगे, अभी नहीं, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं और यहाँ पे देखिए एक और जंप आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए मैं गया, अब हमको पहले आप बताइए कि ये जंप करेगा या नहीं करेगा। तो बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया कि ये जंप करेगा, पर ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं जिन लोगों ने सही में सही आंसर दिया है, कुछ गलत भी हो सकते हैं। तो क्यों जंप करेगा, पहली चीज यहाँ पे देखिए हमारी लाइन रेड है और यहाँ पे JMP है हमारा, ठीक।
तो यहाँ पे ये जंप करेगा ही करेगा। और उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्यों नहीं लिख के आ रहा है जंप इज टेकन और नॉट टेकन, क्योंकि ये कोई कंडीशन वाला सेक्शन नहीं है हमारा। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे इसने जंप कर दिया है यहाँ पे। ठीक, अब जंप करने के बाद फिर से हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट बढ़ते हैं और वापस से हम लोग JNE पे पहुंच गए। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि ये जंप लेगा या नहीं लेगा। चलिए बताइए। आई होप कि आपने आंसर सही दिया होगा। यहाँ पे देखिए आपको रेड लाइन तो दिखेगी, बट मैं इस रेड लाइन की बात कर रहा था। और ये रेड लाइन भी चलिए आपको दिख रही है, फिर भी आंखों पे ना जाइए। यहाँ पे देखिए, और ये भाई रेड नहीं है यार, ये ऑरेंज लाइन है। आई थिंक मेरी शायद आंखें खराब हो गई हैं। ओके, ये ऑरेंज लाइन है और यहाँ पे देखिए लिख के भी आ रहा है जंप इज नॉट टेकन, इसका मतलब जंप नहीं हो रही है। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट कमांड पे बढ़ते हैं और नीचे और नीचे और नीचे और यहाँ पे जाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे मुझे बताएंगे सारे लोग कि जंप होगा या फिर जंप नहीं होगा। अभी देखिए आप लोगों को ये कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा, लेकिन भाई असेंबली के लिए ये सारे कमांड्स बेसिक वाले आपको जानने चाहिए। और खुद से यार बैठो और खुद से देखो कि कहाँ पे जंप हो रहा है कहाँ पे नहीं हो रहा है, जंप की पहचान करो यार खुद से। ठीक, चलिए अब यहाँ पे क्या है JE। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे ये पूरी लाइन ब्लू है। ठीक, और ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जंप इज नॉट टेकन, इसका मतलब जंप नहीं टेक होगा। तो आइए हम लोग आगे करते हैं और यहाँ पे JE फिर से आ गया है, पर अब यहाँ पे लाइन रेड है और यहाँ पे क्या लिखा है जंप इज टेकन। अब यहाँ पे ये जंप वंप हो क्यों रहा है, ये सब चीजें अगर आप लोग को भी सर के पार से जा रही हैं तो मुझे पता है ये जाएंगी और ये बिल्कुल जरूरी है जाना, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को वो चीज बता ही नहीं रहा हूँ जो चीज आप लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हो। आप लोग सोचते हो कि तुरंत सॉफ्टवेयर क्रैक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्त, कभी नहीं होता। और यहाँ पे देखिए एक चीज मैं आपको अपनी और गलती दिखाता हूँ, ये एड्रेस थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ठीक, इसको मैं इधर कर ले रहा हूँ और यहाँ पे देखिए एड्रेस क्या है, सिमिलर तो नहीं है। यहाँ पे देखिए 4014E0। ठीक, ये वही एड्रेस है जिसके ऊपर मैं पहले चला गया था, मतलब ये एरर वाला एड्रेस है हमारा। ये जगह सही नहीं है जहाँ पे हम ढूंढते हुए एंट्री पॉइंट करते हुए, ये देखिए एक फेक एंट्री पॉइंट है। ये एंट्री पॉइंट हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, बट ये एंट्री पॉइंट नहीं है। और ये कब चला जाएगा आपका, जब आप लोग वो जो सेटिंग्स है वो नहीं करोगे, तो आपके साथ ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ओके, ये रहा, सॉरी यार मैं बार बार गलत बटन क्यों दबाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जैसे ही मैं नीचे आया, ओके ये ऊपर आ गया, फिर से हम लोग नीचे आ गए हैं और नीचे आए, कॉल हुआ हमारा और यहाँ पे टेस्ट, फिर से JNE है हमारा, जंप इज नॉट टेकन, मतलब हमें जंप नहीं करनी है। तो हम लोग फिर से नेक्स्ट चले जाते हैं और फिर से और जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए JMP है हमारा, और JMP का मतलब आप लोग जानते हैं भैया कोई भी नहीं रोक सकता, ये तो जंप करके ही मानेगा। और ये देखिए इसने जंप कर ली। अब आई होप, मैं ये सोचता हूं कि आप लोग क्या करोगे, घर पे यही जंप की खूब सारी प्रैक्टिस करोगे, ध्यान से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कौन से कमांड जंप करते हैं कौन से नहीं। और जो लोग ये कर लेंगे प्लीज वो लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज करेंगे, बोलेंगे हमने जंप वाला आपका सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। और आप लोग कमेंट में भी कह सकते हैं अपनी जो सारी बातें, मैं सबका वैसे रिप्लाई करता हूं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो आप लोग ये राइट वाले बटन के ऊपर जाके क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप लोगों ने चीट इंजन को नहीं स्टार्ट किया तो आप लोग ये लेफ्ट पे जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अगली कमाल की वीडियो में।